आप सभी ने अक्सर ये सुना ही होगा कि लड़कों के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि उन्होंने लड़की को शादी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उनको पिला दिया जिससे वो महिला सुध बुध खो बैठी, अचेत अवस्था में चली गई। उसके बाद जब वो सुबह उठी तो उसके कपड़े उसके तन पर नहीं थे, और सुबह जब वो सो के उठती है तो वो व्यक्ति जो है उनके मोबाइल में, अपने मोबाइल में उसका वीडियो शूट कर चुका होता है और उसको दिखाता है कि अगर तुम किसी से सांस लोगी तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हारे फोटोज वीडियोस को वायरल कर दूंगा। ये एलिगेशन बहुत कॉमन है, अक्सर एफआईआर में आज की डेट में यही लिखाया जाता है और इसी मैटर में लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। यहाँ तक की स्टोरी ओके है, अगर हकीकत में किसी के साथ हुआ है तो ये होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टोरी दूसरी है। यहाँ पर जो मैं केस आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर लड़की ने फोटो वीडियो वायरल कर दी है। अब वो कैसे फोटो वीडियो वायरल किए वो डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ये पहली बार आ रही है, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक लड़का लड़की, उनका इनिशियल स्टेज पर रिलेशनशिप था। लड़की ने जो है और लड़कों से भी संबंध बना रखे थे, लड़के के पास इस चीज़ के एविडेंस थे जो हमको दिखाए उसने। बहुत सारे लोगों से उनके शारीरिक संबंध थे। अब जाहिर सी बात है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जब उसको पता चलेगा कि उसके पार्टनर के रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप और लोगों से हैं, तो डेफिनेटली वो उनसे भागेगा, दूर होने की कोशिश करेगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों लोग अलग होने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ पर लड़के ने उनसे क्वेरी करी और उनसे अलग हो गया, क्योंकि उनका मोटिव इनिशियल स्टेज से इनसे केवल पैसा लेना था, और लोगों से भी जो उनके संबंध थे उनसे सबसे पैसा लेना था। इनसे भी ये रेगुलर बेसिस पर 3-4 लाख रुपए अकाउंट में ले चुकी थी, और लड़कों से भी इन्होंने पैसे ले रखे थे, ऐसे ही धमका के, बहुत सारी चीज़ें करके। अब लेकिन क्योंकि ये लड़का सॉफ्ट हार्टेड था, इसको इससे लगाव था, इसने इसको माफ़ कर दिया, सारी चीज़ें हुई, फिर से ये लोग रिलेशनशिप में आ गए। इस बार लड़की पूरी तैयारी से आई, पूरी तैयारी से उन्होंने एकदम बढ़िया मस्त इनके साथ वीडियो वगैरह अपने शूट कर लिए, प्रॉपरली कैमरा लगा के, अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके प्रॉपर इनके साथ वीडियो बना लिए अच्छे तरीके से, जो एकदम अच्छी तरीके से जिसको कह दीजिए। और कुछ नॉर्मल फोटोग्राफ्स भी रहे, कुछ इंटीमेट और ऑब्सीन फोटोग्राफ्स भी रहे। अब चूंकि लड़की के पास किसी प्रकार के एविडेंस नहीं हो पा रहे थे कि वो लड़के को फंसा सके, अब लड़की ने एविडेंस क्रिएट कर लिया। उसने लोकेशन मैच करा ली एक होटल में, वहाँ जहाँ लेके गई वहाँ पर लोकेशन मैच करा ली, दोनों के मोबाइल नंबर सेम लोकेशन में है, होटल में है, लड़के के नाम पर बुकिंग करा ली, सिग्नेचर हालांकि दोनों गए, क्योंकि लड़की कह देगी बहला फुसला के हमको लेके चले गए। तो यही हुआ अभी इस मैटर में। लोकेशन मैच करा ली, होटल चले गए, वहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना, वापस चले आए, सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर लड़की ने लड़के के खिलाफ एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र ये किया कि लड़की ने एक फर्जी फेसबुक आईडी लड़के के नाम पर बनाई। जी हाँ, लड़की ने एक फर्जी आईडी, फेसबुक आईडी लड़के के नाम पर बनाई, और उस आईडी से उसके सारे परिवार को, दोस्तों को, सबको उसने ऐड कर लिया। सबको ऐड करने के बाद उस लड़की ने अपने वीडियोस जो लड़के के साथ थे, जो लड़के का कहना है, जो फोटोग्राफ्स थे, वो सोशल मीडिया पर अपने जो द्वारा क्रिएट किए गए फर्जी आईडी पर पब्लिश कर दिया। और उसी फर्जी आईडी पर पब्लिश किए गए वीडियोस के आधार पर, फोटोज के आधार पर उसने लड़के के ऊपर 376 आईटी एक्ट में, 328 में, 313 में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने स्वयं से आईडी बनाई, स्वयं फोटो डाली, और उसके बाद लड़के को उल्टा फंसा दिया। ये सब चीज़ें जांच का विषय होती, बाद में जांच में निकल के आता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर 376 जैसी एफआईआर लिखाने के लिए, लड़के को जेल भेजने के लिए, इतना मोर देन इनफ था। पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी, ये जेल गए हैं, जेल से बाहर आएंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे पुलिस को। लेकिन पुलिस एक कर्जरी मैनर में, एक सुपरफिशियल मैनर में, फर्जी तरीके से विवेचना करती है, एप्रोप्रिएट तथ्यों को नहीं दाखिल करती है, नहीं जानती है। अब पुलिस को ये जांच करनी चाहिए कि क्या वास्तविकता में वो फेसबुक आईडी उसी लड़के की है, उसी आईपी एड्रेस से वो ऑपरेट हो रही है जो लड़के के नाम पर है, उसी आईएमआई नंबर से वो ऑपरेट हो रही है, आईडी की नहीं हो रही, कहाँ से ऑपरेट हो रही है, क्या सोर्स है उसका, उन फोटोग्राफ्स को कहाँ कहाँ शेयर किया गया है, किसने किसने किया गया है, ये विवेचक ही निकाल सकता है। लेकिन विवेचक को क्या करना है, उसको थाने में बैठ के विवेचना करनी है, इसलिए वो किसी प्रकार का पेन नहीं लेता है और सिंपली चार्जशीट लड़के के खिलाफ ही दाखिल कर देता है। लड़के के परिवार वालों को मैंने सजेस्ट किया है कि लड़की के विरुद्ध आप मुकदमा दर्ज कराइए, लेकिन आप जानते हैं हमारे साथ समाज की सच्चाई, लोग दबते हैं, डरते हैं कि लड़की के खिलाफ अगर हम मुकदमा लिखाएंगे
कि उसने फर्जी आईडी बनाई, सारी चीज़ें करी, तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीखोगे, समझोगे और फर्जी रिलेशनशिप जो इस तरीके के हैं उसमें नहीं जाओगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, हालांकि लड़का जेल से बाहर भी आ जाएगा, फर्दर हम लोग चार्जशीट क्वेश्चनिंग में भी जाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी अल्टीमेटली पूरा परिवार सफ़र कर रहा है, लड़का सफ़र कर रहा है। तो इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे आपको दिक्कत हो। हाँ, अगर आप किसी लड़की के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं, उसको आपसे लगाव है इनिशियल स्टेज पे, उसको भी लगाव है, तो आपको डेफिनेटली उसके साथ रहना चाहिए, साथ देना चाहिए, मेरा मत है। बाकी आपका क्या सोचना है वो आप जाने, आपका काम जाने, आपको डिसाइड करना है कि आपने अपना स्टैंड कैसे लेना है अगर अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं। जब भी एक चीज़ और ध्यान रखना, फॉल्स एलिगेशन लगाने की कोई धमकी दे, झूठे मुकदमे लिखाने की धमकी दे, तो उसके ऊपर आप पहले मुकदमा लिखा दीजिए या उसकी कंप्लेंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से रिटन कंप्लेंट पहले भेज दीजिए, जिससे आपके पास एविडेंस होगी अमुक व्यक्ति आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की चेष्टा करता था। उम्मीद है कुछ ना कुछ आप सीखेंगे, सबक लेंगे और नीडी पीपल तक ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे जिसको वास्तविकता में जरूरत हो उसकी मदद हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।